The king of aggression. So this is my introduction. So guys, this is Prince Advanshi, the king of aggression, FFW superstar wrestler, Asia heavyweight champion. So right now अभी इंग्लिश काफी हो गई, अपने लोगों से देसी में बात करनी चाहिए। क्या बोलते हो? आवाज ही नहीं आ रही। ये हुई ना बात, हिंदी में बात करने का एक अपनापन ही अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं युवा पीढ़ी को, जो हमारा युवा है, नशों से दूर रहे, क्योंकि जान है तो जहान है और फिटनेस है तो इंसान है। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जिंदगी चरस गांजा शराब तो नहीं, जिंदगी चरस गांजा शराब तो नहीं। मेरे दोस्तों सोचिए ये आदत कहीं खराब तो नहीं। और कॉन्फिडेंस के लिए एक चीज और कहूंगा, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कभी भी अपना कॉन्फिडेंस ना हारे, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाए। आज वही मेरे पिताजी का सिखाया हुआ कॉन्फिडेंस ही है जो आप मेरे कंधे पर भारत की, एशिया की सबसे बड़ी बेल्ट देख रहे हैं। तो ये मेरे पिताजी का ही कॉन्फिडेंस था और उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं स्टेज पर खड़ा होकर बेल्ट के साथ आप लोगों के साथ ये रूबरू हो रहा हूं। क्योंकि माँ बाप की बात जो बच्चा बचपन में सुनेगा वही देश का नाम आगे रोशन करेगा। कॉन्फिडेंस के लिए कहूंगा कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप का पुण्यों में विश्वास बदल सकते हैं। अगर अपनी बाहों पे भरोसा कर ले, यह धरती है, हम आकाश बदल सकते हैं। थैंक यू, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त की काफी कमी है। सो निशांत, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के हमारे एंटरटेनमेंट डायरेक्टर है निशांत प्रकाश जी, और स्टेज पर मौजूद सभी को सर झुकाकर नमन करता हूँ। और मनोज अग्रवाल जी, हमेशा आशा करूंगा आप हमेशा ऐसे ही खिलाड़ियों को बुलाते रहें, उनका मनोबल बढ़ाते रहें। जैसे ही पंच घूमेगा, जैसे ही मेरा पंच घूमेगा ना, आपको नजरें पंच पे और दो नजरें रखनी है, आंखों में और पंच पे। किस तरीके से जैसे पंच मारिए आप, ये पंच देखो, मेरी नजर दोनों तरफ है, वहां भी है और पंच पे भी है, दोनों तरफ है ना, वही नजर चाहिए होती है एक्चुअली। आप करके दिखाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तैयार हो जाइए। देखिए वुमेन सेफ्टी, आप ध्यान से देखिए। चलिए 3, 2, 1। जोरदार तालियां हो, देखिए टेक्निक है। जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। पकड़िए, पकड़ लो, डरना नहीं है। आ रहा है सही है। किसी बड़े को बुलाया जाए। चलिए इनफ, जोरदार तालियां देंगे सेशन के लिए। बेटा सभी लोगों का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज रेडियो स्टार इंडिया रेडियो की टीम द्वारका उत्सव पहुंची है, जो सेक्टर 11 द्वारका चल रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि द्वारका उत्सव में जो स्टेज बना है, वहां हर सैटरडे संडे बड़े बड़े भारत के सेलिब्रिटी आते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ प्रिंस आदवंशी जी हैं, जो FFW के को फाउंडर भी हैं और एशिया चैंपियन भी है, और इनको आपने भारत के लिए लड़ते हुए बहुत सारी फाइटों में देखा होगा। आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार रेडियो पे। जी नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस आदवंशी, रिंग नेम है द किंग ऑफ एग्रेशन, एंड आई एम FFW सुपरस्टार रेसलर एंड एशिया हेवीवेट चैंपियन आल्सो। सर, आज आप जैसे ये वसंत और द्वारका उत्सव में आए हैं, तो कैसा आपको स्टेज लगा, कैसा मैनेजमेंट लगा, कैसा यहाँ की ऑडियंस लगी, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा मैं प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ, मैनेजमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट मैंने देखा, इसके साथ साथ डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। और एंटरटेनमेंट हेड निशांत प्रकाश जी, उनका तो डिसिप्लिन बात ही अलग है उनकी। और यहाँ जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम का जो मैनेजमेंट था ना, एक तरीके से लगा लीजिए जैसे
पंजा बंद होता है, 5 उंगलियां बंद होती हैं तो ये पंच टाइट होता है। एक मुट्ठी लगी मुझे यहाँ पे, सब इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत देख के फिर मैंने यहाँ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत शब्द गए। जैसे सर हमने आपके बारे में एक किस्सा सुना है कि आप जब रेसलिंग करने गए थे तो एक गोरे फाइटर ने हमारे भारत के तिरंगे से नाक पोंछ दी थी, कुछ मिसबिहेव कर दिया था भारत के तिरंगे के साथ, तो आपने कुछ प्रोटेक्ट्स करके उसका आपने बदला लिया था, फिर उन्होंने उनके फेडरेशन ने माफ़ी मांगी उस कृत्य के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे तिरंगे झंडे से जो नाक पोंछी गई थी ये कर्ट एंगल ने पोंछी थी और ये बहुत ही गलत बात है। हमारे देश के जवान जो हैं सरहद पर गर्दन कटवाते हैं, छाती पे गोली खाते हैं, निस्तो नाबूद हो जाते हैं देश के मान सम्मान, देश के तिरंगे के लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तिरंगे से नाक पोंछवा दी। कोई रुमाल है? हमारे देश का झंडा है, हमारा मान सम्मान है। तो अब हमने जाके एक प्रोटेस्ट किया। हम बचपन से ही WWE के फैन थे, बट मैंने और वीर भाई ने मिलके ये एक संस्था बनाई जिसका नाम है FFW, भारत की सबसे पहली प्रो रेसलिंग कंपनी। इसके थ्रू हमने धरना प्रदर्शन किया, हजारों पहलवानों को टी शर्ट उतार के तिरंगा यहाँ पे पेंट करके पूरा कनॉट प्लेस जाम कर दिया था हमने, जंतर मंतर जाम कर दिया था। फिर WWE के विंस मैकमोहन, और मैं तो खुला नाम लूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई हम क्यों डरे? हमारे तिरंगे से नाक पोंछ दोगे और हम शांत बैठ जाएंगे? बिल्कुल ले सकते हैं। और फिर हमने एक्शन लिया और इन्होंने आधे घंटे के अंदर माफ़ी मांगी, विंस मैकमोहन ने, और गूगल न्यूज़ पर आके माफ़ी मांगी कि मैं भारत के एक एक व्यक्ति से माफ़ी मांगता हूं और आगे से ऐसा नहीं होगा। हमने उनको कहा यार ये स्क्रिप्टेड है, तो वो कह रहे हैं ये स्क्रिप्टेड है। हमने कहा आपकी स्क्रिप्टेड है तो ऐसी स्क्रिप्ट क्यों बनाई? आपने किसी के देश के मान सम्मान के सामने आपने अपमान किया देश के तिरंगे को। तब अब मैं बहुत एग्रेसिव हो जाऊंगा, आप प्लीज इस बारे में आप वीर भाई से बात करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आजकल का जो यूथ WWE में या फाइटिंग के फील्ड में आना चाहता है तो उसको आप क्या एक नसीहत या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, ज्वाइन करें भारत की अपनी देसी प्रो रेसलिंग कंपनी। अंग्रेजों को क्यों देखना है भाई? अपने देश को आगे बढ़ाओ ना। और हमारा यूथ ही है जो अपने देश को आगे बढ़ाएगा। अपने देश के रेसलर्स को आगे बढ़ाइए, अपने देश के रेसलर्स को सपोर्ट करिए। जितना पैसा हमारे देश में है ना, किसी भी देश में नहीं है। हमारा देश चाहे तो ये प्रो रेसलिंग आज एशिया में नंबर 1 है, FFW, ये विश्व में नंबर 1 होगा और ऑलवेज होगा, सिर्फ देश के सपोर्ट से। अंग्रेजों को देखना छोड़ दो, अब हम आ गए, हमें देखो। स्टार इंडिया रेडियो के लिए क्या बोलना? स्टार इंडिया रेडियो रॉक। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सुनो, कमेंट ठोकना मत भूलना। थैंक यू सर, थैंक यू। और FFW के चेयरमैन भी हैं सर, कुछ आप फेडरेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फेडरेशन, जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि FFW भारत की सबसे पहली प्रो रेसलिंग कंपनी है और हमारी कोशिश है कि भारत के सभी जितने भी टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं, जितने बच्चे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो FFW को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए और ट्रेनिंग लेने आइए। कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.ffwworld.com। मुंडका में हमारा अपना स्टेडियम है। FFW का यूट्यूब चैनल है FFW के नाम से, FFW नेटवर्क्स के नाम से फेसबुक का पेज है, FFW नेटवर्क्स के नाम से इंस्टाग्राम के पेज हैं, और अपने आप में सबसे बड़ा पेज प्रिंस आदवंशी। तो वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं और जिसको भी रेसलर बनना है तो आप समझे कि आप सही जगह हैं, आइए, आपको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। नेपाल की पहली वुमेन्स रेसलर यूनिका द पावर बॉम्ब हमारे साथ में है, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले स्टार इंडिया रेडियो में। यहाँ पे वसंत होली उत्सव जो यहाँ पे आप द्वारका में आज आए चीफ गेस्ट बन के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले बार नहीं आया था। हाँ, मेरा टीचर है प्रिंस आदवंशी सर, उसने पहला हमने रोहिणी में गेम खेला था, उसके बाद त्यागराज स्टेडियम में खेला था। अभी मीटिंग के लिए आया। मैं नेपाल की पहली महिला रेसलर हूँ। मैं मूवी में काम करती हूँ। मैंने पहले फिल्म में शक्ति कपूर के साथ खेला था, हमें हीरो हिंदुस्तानी। अभी मैंने 64 मूवी में काम किया, 22 सीरियल, 42 गाना है, मेरा सिंगर भी हूँ, और 150 रेसलिंग में
फाइट किया। अभी मैं 3 महीने पहले जापान में जीता। अभी ओल्ड रेकॉर्ड के गिनीज बुक में नाम लिखने के सोच में हूँ, इसलिए मीटिंग के लिए हमारा प्रिंस सर के लिए मिलने के लिए आया। मेरा मई 24 में एवरेस्ट बेस कैंप से। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भारत और नेपाल टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं, और अभी हमने भारत के नेपाल के मिनिस्टर का इंटरव्यू किया था, टूरिज्म मिनिस्टर का, और नेपाल एम्बेसडर का भी हमने इंटरव्यू किया था, और वहाँ के सांसद का भी हमने इंटरव्यू किया था। तो हम भारत और नेपाल के रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, नेपाल और भारत एक नंग मासू का संबंध है। जो भी चाहिएगा नेपाल से खरीद भारत से खरीद नहीं करेगा तो नेपाल खाना नहीं पिएगा। इसे नेपाल ने खरीद पैसा नहीं लिया था। दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस कारणले नेपाल भारत जोड़िनु जरूरी है। कह सकते हैं कि नेपाल के बिना भारत अधूरा है और भारत के बिना नेपाल अधूरा है। सही है, सही। इसलिए तो नंग मासू के संबंध है। इसलिए मेरा नेपाल में कंपनी है, नेपाल वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन। वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? जैसे वुमेन सेफ्टी के बारे में भी आज आपने यहाँ का बताया, तो वुमेन्स के लिए जैसे दिल्ली एनसीआर में आप सुनते हैं वुमेन्स को लेके काफ़ी क्राइम होते हैं, तो वुमेन को सशक्त करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ऑल वुमेन नेपाल भारत विश्व में जो भी हो वुमेनले चाहिँ सेल्फ डिफेंस को ट्रेनिंग गर्नु जरूरी है। मेन जरूरी तो रेसलिंग खेलेगा तो वो वुमन एकदम बहुत पावरफुल हो जाएगा, आत्मबल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑल वुमन के लिए मैं सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए रेसलिंग सीखो बोलेंगे, क्योंकि रेसलिंग सीखेगा तो हेल्थ पनि स्ट्रॉन्ग हुआ, अपना नाम हुआ, अपना देश का नाम हो। इसलिए ऑल वुमन रेसलिंग सीखो। हाँ, जैसे इनका यही सलाह है कि सभी महिलाओं को रेसलिंग के फील्ड में जाना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना सुरक्षा करने के लिए, साथ साथ अपना सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार के भी सुरक्षा वो लोग कर सकते हैं। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आवाज सुनो। वो खड़े विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी।